चपली कबाब पश्तून कुजीन की शायद सबसे मसालेदार डिश है और जितने उम्दा चपली कबाब मर्दान में मिलते हैं उतने कहीं नहीं मिलते। इनका दुरुस्त नाम चपली कबाब है और इन्हें हरगिज चप्पल कबाब नहीं पुकारना चाहिए। चपली लफ्ज चपरिख से डिराइव किया गया है और इसके माने चपटे के होते हैं। चपली कबाब चप्पल से पीट कर नहीं बनाया जाता और इनकी शक्ल चप्पल जैसी भी नहीं होती, तो बराए मेहरबानी इन्हें इनके सही नाम से मुखातिब करें। कुछ अरसा कबल चंद गैर मुल्की फूड एंड ट्रैवल व्लॉगर्स ने पाकिस्तान का रुख किया, जिनमें सरे फहरिस्त नाम मार्क वीन्स और ट्रेवर जेम्स के हैं। और अगर आपने इनकी पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट पर मबनी वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। यूं तो इनकी मनपसंद पाकिस्तानी डिशेस की फहरिस्त काफी तवील है, लेकिन अगर आप मार्क वीन से पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट कबाब पूछेंगे तो वो मर्दान के चपली कबाब का नाम लेंगे। इसी तरह ट्रेवर जेम्स भी मर्दान के इन चपली कबाब को दुनिया का बेस्ट हैमबर्गर करार देते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि इन गैर मुल्की व्लॉगर्स का रिएक्शन फेक है तो यकीन करें कि जब आप पहली बार ये कबाब खाएंगे तो आपके भी तासुरात यही होंगे, ये मेरी गारंटी है। मर्दान के चपली कबाब का सबसे अहम जुज गोश्त होता है। चपली कबाब ना तो चिकन से बनते हैं और ना मटन के, ना ये लैम्ब से बनते हैं और ना व्हील से, यानी बछिया के गोश्त से भी चपली कबाब नहीं बनते। चपली कबाब सिर्फ और सिर्फ भैंस के गोश्त से तैयार किए जाते हैं। चपली कबाब के लिए भैंस के गोश्त में वाफिक मिकदार में चर्बी का इस्तेमाल लाजमी है। 80-20 के रेशियो में यहाँ कीमा दरकार होगा, यानी कि हर 1 किलो कीमे में 800 ग्राम साफ रूखा गोश्त और 200 ग्राम साफ चर्बी दरकार होगी। कम से कम 3 बार बारीक जाली से गुजरा हुआ कीमा यहाँ इस्तेमाल करें। आज हम 2 किलो कीमे के चपली कबाब बना रहे हैं। अब हम इसमें 1 पाव चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। देखने में शायद आपको ये ज्यादा लगे, लेकिन ये इतनी ही इस्तेमाल होगी। ये मोटी वाली हरी मिर्च है जो इतनी तेज नहीं होती, और अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो मिर्च के बीज और सफेद हिस्सा निकाल कर हरी मिर्च इस्तेमाल करें। इसी तरह इसमें 3 अदद बड़े साइज के टमाटर को चॉप करके शामिल करें। ये रफली 200 ग्राम टमाटर हैं। अच्छे लाल पके हुए टमाटर यहां इस्तेमाल करें। अब हम इसमें 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज को इस तरह चॉप करके शामिल करेंगे। ये तकरीबन 150 ग्राम प्याज है। सब्जी जिस तरह स्क्रीन पर नजर आ रही है उसी तरह कटी हुई होनी चाहिए, वरना कबाब टूटने का खदशा बढ़ जाता है। जी हां, आपने सही सुना। अगर सब्जी इस तरह कटी हुई ना हुई तो कबाब टूट जाएंगे। अभी कमेंट करके बताएं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। सिर्फ बाशऊर लोग इस सवाल का जवाब सही दे पाएंगे, और जो इस सवाल का जवाब नहीं जानते बेहतर है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें आधा कप या फिर 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ पुदीना शामिल करें। मर्दान वाले वैसे पुदीना शामिल नहीं करते, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुदीना जरूर शामिल करें, एक फ्रेशनेस आती है इन कबाबों में। इसी तरह इसमें 1 कप चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करें। इसकी और हरी मिर्च की खुशबू इंतहाई जरूरी है असली चपली कबाब का जायका हासिल करने के लिए। फाइनली इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कुतरा हुआ अदरक शामिल करें। अदरक शामिल होगा, लेकिन लहसुन चपली कबाब में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। अब हम इसमें 1 से 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। हमारे हेड शेफ को अंडे से एलर्जी है, इसलिए हम बस 1 ही अंडा शामिल कर रहे हैं। लेकिन 2 किलो में आप कम से कम 2 कच्चे अंडे और 2-3 अंडों को तल कर भी इसमें जरूर शामिल करें। हम मजबूरन अंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप तलकर अंडे इसमें जरूर शामिल करें। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल करें। यह हिमालयन रॉक सॉल्ट है, जिसमें नमक के अलावा 84 और ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जो इससे नॉर्मल टेबल सॉल्ट से ज्यादा बेहतर फ्लेवर एनहांसर बनाते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसमें काली मिर्च नहीं डलती, इसमें पिसी मिर्च नहीं डलती, इसमें किसी किस्म का कोई गरम मसाला नहीं डलता। इसमें सारी तेजी हरी मिर्च और कुटी लाल मिर्च से हासिल की जाती है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और जीरा शामिल करेंगे। ये सबसे लाजमी स्पाइस ब्लेंड है चपली कबाब का, और ये कबाब में मौजूद अर्थी फ्लेवर्स और शार्प फ्लेवर्स को एक जान करता है। ये एक फ्लेवर बाइंडर है और मर्दान के चपली कबाब में इसका जायका साफ महसूस होता है।
इसी तरह चपली कबाब में साबुत धनिया भी शामिल किया जाता है। यहाँ आप 1 से 1.5 टेबलस्पून साबित धनिया शामिल करें। ये जब मुंह में आता है तो एज अ पैलेट क्लेंजर काम करता है और चपली कबाब खाने का ओवरऑल एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। पढ़िएगा कि पैलेट क्लेंजर कैसे काम करता है। अब इसमें 2 टेबलस्पून पिसा हुआ अनारदाना शामिल करें। ये लाजमी जुज है चपली कबाब का, और मर्दान में ये साबुत भी कबाब में शामिल किए जाते हैं और पीस कर भी। मुझे ये पिसे हुए ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर महसूस होता है। जिस तरह रोटी बनाने के लिए आटे को गूंदना जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह किसी भी तरह के कबाब बनाने के लिए कीमे को गूंदना जरूरी होता है। सीख कबाब, गोला कबाब, चपली कबाब, ये सब अक्सर घरों में लोग इसीलिए नहीं बना पाते कि जब वो ये कबाब बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। कबाब टूटने की बहुत सी वजह होती हैं, जिनमें से एक ये है, कबाब के कीमे को मसाले के साथ अच्छी तरह गूंदें। चपली कबाब रेस्टोरेंट में कीमा गूंदने के लिए बाकायदा हेल्पर रखा जाता है, जिसका काम ही ये होता है, और अगर आप इस काम में गफलत करेंगे तो कबाब टूट जाएंगे। कम से कम 20 मिनट, जी हाँ 20 मिनट आपने कीमे को गूंदना है, और क्योंकि इस काम में जरा ताकत ज्यादा लगती है तो बेहतर होगा कि ये मेहनत तलब काम मर्द से करवाया जाए। 5 मिनट कीमे को गूंदने के बाद वक्त होता है इसमें मकई का आटा शामिल करने का, क्योंकि इसमें खासी मिकदार में सब्जी शामिल की जाती है, जो कि काफी ज्यादा नमी इस कीमे में लेकर आएगी, और ज्यादा नमी की वजह से कबाब बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें रिवायती तौर पर मकई का आटा शामिल किया जाता है। कितना शामिल करना है ये केस टू केस वेरी करेगा। हमें अंदाजन 4 टेबलस्पून मकई का आटा इसमें शामिल करना पड़ा। अब अगर मकई का आटा दस्तयाब ना हो तो आम गंदुम का आटा भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप आम रोटियां बनाते हैं। खास तौर से मकई का आटा चपली कबाब बनाने के लिए ना खरीदें। हमारे पास मौजूद था, इसलिए हम मकई का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 मिनट गूंदने के बाद इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट जरूर दें। रेस्ट फ्रिज में रख कर दें। जितना आपका कीमा ठंडा होगा उतना चपली कबाब बनाना आसान हो जाएगा। चपली कबाब सिर्फ और सिर्फ चर्बी से बने घी में तले जाते हैं, यानी चपली कबाब सिर्फ बीफ टैलो में ही तलना जरूरी है। अगर आप चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी ये रेसिपी हरगिज ट्राई ना करें। चपली कबाब का असल जायका इस चर्बी में होता है। वो हेल्थ कॉन्शियस लोग जो कैलोरीज काउंट करते हैं और चिकन के चपली कबाब ऑलिव ऑयल में फ्राई करते हैं, उन्होंने चपली कबाब की रूह को कभी समझा ही नहीं। यही चर्बी का जायका और खुशबू होती है जिसकी वजह से मार्क वीन्स और ट्रेवर जेम्स मर्दान के चपली कबाब के दीवाने हो गए हैं। और अगर आप चपली कबाब के उस एसेंस को ही निकाल देंगे तो क्या खाक चपली कबाब तैयार करेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला कबाब बनाएं। हम यहाँ चपली कबाब को शैलो फ्राई कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियली अगर आप देखेंगे तो चपली कबाब चर्बी में डीप फ्राई होते हैं, और क्योंकि ये ज्यादा मोटे नहीं होते तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे चपली कबाब बनाना है, और जो रिवायती सोच होती है होम कुक की गोश्त को गलाने की, अगर वो यहाँ अप्लाई कर दी तो चपली कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। आपने कीमे को 20 मिनट गूंदा है तो गोश्त का रेशा बिल्कुल टूट गया है और कीमा बिल्कुल मुलायम हो गया है। बाकायदा कच्चा कीमा आपको सिल्की और स्मूथ महसूस होगा। 20 मिनट गूंदने की वजह से इन चपली कबाब का कुक टाइम इंतहाई कम हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इस साइज के चपली कबाब को मीडियम टू हाई फ्लेम पर बस 6 से 8 मिनट पकाएं, इससे ज्यादा हरगिज ना पकाएं। मर्दान के चपली कबाब 2 इकसाम के बनते हैं, एक सादे जिनमें बस तले हुए अंडे शामिल होते हैं, और एक प्रीमियम चपली कबाब होते हैं जिनमें अंडे के साथ हड्डियों का गूदा, जिसे मिख या फिर बोन मैरो भी कहते हैं, वो भी शामिल की जाती है। जिस तरह इन चपली कबाबों पर आपको टमाटर और हरी मिर्च लगी नजर आ रही है, बिल्कुल इसी तरह मर्दान के स्पेशल चपली कबाब में बोन मैरो लगा हुआ होता है। आज हम बगैर बोन मैरो के चपली कबाब बना रहे हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि चपली कबाब जिस चर्बी के घी में फ्राई हो रहे होते हैं वो काफी गहरे रंग का होता है। रेस्टोरेंट वाले इसका घी क्यों नहीं बदलते? तो इन देयर डिफेंस आप कोई भी फ्राइंग मीडियम यहां इस्तेमाल करें, चाहे वो बीफ टैलो हो या वेजिटेबल ऑयल। चपली कबाब में जो खुश्क मसाले और आटा डला हुआ होता है वो तेल में एक्सपोज्ड होता है, और यही मसाले इस घी को सिर्फ 10 मिनट की फ्राइंग में काला कर देते हैं।
तो रेस्टोरेंट ओनर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो डीप फ्राइंग मीडियम को हर 10 मिनट में तब्दील करे, ये अनजस्ट है। बहरहाल मैं ये जानता हूं कि अक्सर हाइजीन कॉन्शियस लोग चपली कबाब सिर्फ ये ऑयल देखकर नहीं खाते। ऑनेस्टली ये पार्ट एंड पार्सल है चपली कबाब की रेसिपी का। मैं यूं ही ये घर पर बना रहा हूं, तो जब ऑयल काला हो जाता है तो मैं इसे तब्दील कर देता हूं। जब आप घर पर प्रैक्टिकली चपली कबाब बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि जितना पुराना ऑयल आपको महसूस होता है उतना होता नहीं है। खैर, कुछ देर पहले हमने कहा था कि अगर चपली कबाब के कीमे में सब्जी का साइज दिखाए गए हैं वैसा शामिल ना किया जाए तो चपली कबाब टूट जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि अगर सब्जी बताए गए साइज से ज्यादा बड़ी हो तो ये कबाब में जिस जगह होगी तलने के दौरान चपली कबाब में उसी जगह मॉइस्चर का लेवल यानी कि नमी ज्यादा होगी और कबाब इसी पॉइंट से बिखरना शुरू होगा। चपली कबाब में ये सब्जियां अगर बिल्कुल पिसी हुई होंगी तो चपली कबाब का मजा खराब हो जाता है, और अगर सब्जियां मोटी होंगी तो कबाब टूट जाते हैं। इस तरह की कहने को छोटी छोटी टिप्स और लॉजिकल रीजनिंग्स वो चीज है जो फूड साइंटिस्ट चैनल को दूसरे चैनल से मुख्तलिफ बनाती है। उम्मीद करता हूं कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी मजीद रेसिपी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल सिर्फ सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं होता, तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद। और हमारे दूसरे चैनल फूड साइंटिस्ट इन इंग्लिश पर भी सब्सक्राइब करें, जहां हम अपनी इन तमाम रेसिपीज को इंग्लिश में बनाते हैं।